नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सहयोग पोर्टल के बारे में। पिछले एक साल में भारत सरकार का सहयोग पोर्टल ऑनलाइन कंटेंट हटाने का एक बहुत ताकतवर टूल बन गया है और इसी की वजह से ट्रांसपेरेंसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच सरकार ने 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को 2300 से ज्यादा कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किए हैं, यानी करीब औसतन हर दिन 6 ऑर्डर। और इसमें जो सबसे ज्यादा नोटिस दिए गए हैं वो दिए गए हैं व्हाट्सएप को, पूरे 1392 ऑर्डर। इसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म का नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ऑर्डर का मतलब एक पोस्ट से नहीं है। इनफैक्ट एक ही ऑर्डर के अंदर कई सारे पोस्ट, लिंक, मैसेजेस या अकाउंट्स हटाए जा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हटाया गया कंटेंट और बताए गए नंबर्स दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ऐसा करने की वजह क्या है? सारे के सारे ऑर्डर्स जनरेट होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT एक्ट 2000 की धारा 79(3)(b के तहत, और इसी धारा की वजह से एक किस्म का पैरेलल कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम खड़ा हो चुका है। अब अगर इसका कंपैरिजन हम IT एक्ट 2000 की धारा 69A से करें तो फर्क साफ दिखता है। सरकार की यहाँ पर नीयत तो साफ लगती है बट कानून नहीं, क्योंकि धारा 69A सिर्फ बेहद गंभीर और दुर्लभ हालातों के लिए बनी थी, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा, और उसमें ऊंचे स्तर की मंजूरी और एक सेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता था। लेकिन धारा 79(3)(b कम निगरानी और सुरक्षा उपायों के साथ काम करती है। लेकिन कंटेंट ब्लॉकिंग को लेकर अगर कोई पहले से कानून मौजूद है तो नया कानून लाने की जरूरत क्या आन पड़ी? इसका जवाब हमें मिलता है स्केल और स्पीड से। दरअसल भारत का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। हर एक मिनट लाखों पोस्ट, वीडियोस और कंटेंट ऑनलाइन अपलोड होते हैं, लेकिन हर हार्मफुल कंटेंट को सुरक्षा के दायरों में नहीं लाया जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी, ऑनलाइन ठगी, सरकारी योजनाओं को लेकर अफवाहें, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा कि अंडे से कैंसर होता है वाली इन्फॉर्मेशन, ये सब नुकसान कर सकती है। और इन सब इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए धारा 69 के अंतर्गत कोई कानून नहीं है। सरकार का तर्क है कि धारा 79 उन्हें तेज और रोजमर्रा का हस्तक्षेप करने की ताकत देती है और प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को मजबूर करती है कि वो सेफ हार्बर की आड़ में जिम्मेदारी से न बचे। लेकिन मित्रों, इस बदलाव के बहुत बेहद गंभीर नतीजे हैं, क्योंकि धारा 79(3)(b जिसमें 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ था, इसके बाद कई सरकारी विभागों और अधिकारियों को यह ताकत है कि वो किसी भी कंटेंट को गैर कानूनी, फर्जी या भ्रामक कहकर उन्हें फ्लैग कर सके। जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी कोर्ट में दलील दी है कि धारा 79(3)(b कम ट्रांसपेरेंसी और मनमानी सेंसरशिप को बढ़ावा देती है। सबसे बड़ी बात, धारा 79(3)(b ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं करती है यूजर्स के अपने खुद के क्या राइट्स हैं, और ना ही उनको किसी भी तरीके की सुनवाई का आधार मिला है। तो मेरा एक सवाल आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि ये नियम पारदर्शिता और लोकतांत्रिक निगरानी से ज्यादा तेजी और नियंत्रण की तरफ झुका हुआ लगता है? क्या आपको भी लगता है कि इस नियम में कोई बदलाव होना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।